नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। और देखिए, इसके पहले भी जी बिहार झारखंड ने कई ऐसे प्रतिभा को दिखाया और खास तौर पर आपको बता दें कि बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले अमरजीत जयकर की आवाज के कायल तमाम वो जनता हुई है। और आपको बता दें कि अभिनेता सोनू सूद भी उनकी आवाज के कायल हुए और अमरजीत को सोनू सूद ने अपना साथ दिया है, उनको कॉल किया और इसकी जानकारी खुद अमरजीत ने दी। अमरजीत ने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा, खुशी हो रही कि सोनू सूद सर की तरफ से फोन आया कि आप मुंबई आ जाओ। सर ने मुझे बुलाया, मैं सोनू सूद सर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वहीं अमरजीत भी सीधे हमारे साथ एक्सक्लूसिव जुड़ चुके हैं। अमरजीत, फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है जी बिहार झारखंड पर। अमरजीत, आपको एक बहुत बड़ी पहचान मिली है और प्रतिभा को जब पहचान मिलती है, यकीन मानिए सबको अच्छा लगता है। आपने बिहार के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन किया है, क्योंकि जिस तरह से आपने कम सुविधा में इतना अच्छा गाते हैं, वाकई काबिले तारीफ है। मैं चाहूंगी कि आप शुरुआत अपने गाने से ही करें। जी जी। वाकई देखिए, आपकी आवाज में कुछ तो कशिश है जो इतना लोग आपको पसंद भी कर रहे हैं। अमरजीत, कुछ देर पहले जब आपसे बातचीत हुई थी और आपने मुझसे कहा था कि आप अपने पिता को बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस माध्यम से और हमारे दर्शकों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम फिर से बोल सकते, थोड़ा सा आवाज कम आ रहा बिल्कुल अमरजीत, आपने कहा था कि आप अपने पिता को बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं, उनके लिए कुछ जी जी करना चाहते हैं, उनका नाम रोशन करना चाहते हैं। हमारे माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने पिता को? मैं मैं आपको मैं सबको एक शब्द बोलूंगा जी। कि मोटिवेट ना किसी मोटिवेशनल स्पीकर से नहीं मिलती है। अगर आपको असली में अगर आपको मोटिवेट होना है तो आप अपने गार्जियन को देखो कि आपको कितना आपके लिए एफर्ट करते हैं, कितना मेहनत करके करते हैं। तो असली मेरे जो मोटिवेट मेरे को मिलते हैं वो अपने पापा से मिलती है। बिल्कुल अमरजीत, आप जैसा कि आपने कहा कि हर कोई को अपने माता पिता का वाकई सम्मान भी करना चाहिए, उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। अमरजीत, ये भी तय है और ये बिल्कुल आपके पिता को आपके लिए गौरव महसूस हो रहा होगा, पूरे बिहार को आपके ऊपर गौरव महसूस हो रहा है जब आप इतने ज्यादा प्रसिद्ध हो गए, आपका गाना वायरल हो गया। तो कैसा रिएक्शन रहा आपके पिताजी का? पापा का नॉर्मली मैंने रात में बोला कि पापा मेरा सोनू सूद सर ने ट्विटर पे पोस्ट किया क्या, अच्छा अच्छा चल सुबह बताना मेरे को। मैंने सुबह बताया, वो फिर काम पे चले गए। उनका ड्यूटी है कि काम पे जाते हैं, सुबह 6 बजे निकलते हैं, फिर रात में 7 बजे आते हैं। तो पापा को खुशी हुई है, ऐसा नहीं है कि नहीं, बहुत खुश है बिल्कुल मेरे लिए। बिल्कुल, उनको बहुत खुशी हुई होगी और गौरव महसूस कर रहे होंगे। अमरजीत, आपने कहा कि आप ट्रेनिंग भी ले रहे थे और खास तौर पर जी देखिए, आप काम भी करते थे, उसके साथ साथ आपने ट्रेनिंग ली। तो क्या आपको बचपन से ही शौक था गाने का और आप गाना सुना करते थे? कैसे आपको मोटिवेशन मिलता था? मोटिवेशन मैम, मतलब मैं इधर उधर जैसे हमारे पास ना जो पहले गुरु है विक्की भैया, तो उनके घर पे ना वो लोग रियाज करते थे। तो मैं जी। जब जाता था रियाज देखने तो वो लोग हमको बच्चा बच्चा करके भगा देते थे, ठीक है। तो मैं उधर छुप छुप के सुनता था उनके खिड़की तरफ से। हम्म। तो वो लोग कौन कौन सा गाना गाते थे, पहली मैंने उनका गाना सुना था, मेरे को वो गाना याद हो गया। तो तब से फिर बिल्कुल। मैंने स्टार्ट। और ये गाना बहुत प्रसिद्ध भी है और जी आप जब गा रहे थे तो बहुत अच्छा भी लग रहा था। तो दो लाइनें गुनगुना भी दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। मैं दो तीन गाने आपको सुन चुकी हूँ और इसके पहले भी जब आप मेरे साथ जुड़े थे, वाकई आपने बहुत अच्छा गाना, आपने भोजपुरी गाना भी सुनाया था। अमरजीत, सबसे बड़ी बात क्या हो जाती है, देखिए आज के वक्त में सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एक आप छोटे से गांव से हैं अमरजीत, आपने क्या वाकई कभी सोचा था कि आपको एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा? सोनू सूद जी की बात करें, आपको याद होगा, वाकई आप उनको धन्यवाद कर रहे हैं। उसके पहले भी उन्होंने कई लोगों के लिए ऐसी मदद की है बिहार की। जब आपको याद होगा, कोविड के वक्त भी उन्होंने बहुत लोगों के लिए मदद की और अब आपके लिए भी देखिए एक तरीके से वो मसीहा बनकर आए हैं। जी मैम। मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर वो मेरे जी। पास अगर रहते तो मैं उनका सबसे पहले चरण स्पर्श करता, क्योंकि उन्होंने कहते हैं ना कि जो अर्श से फर्श क्या उसे कहते हैं, वो उन्होंने मेरे लिए कर दिया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल अमरजीत, आपको तमाम वो दर्शक सुन रहे हैं हमारे माध्यम से, खास तौर पर देखिए बिहार के साथ साथ पूरा देश सुन रहा है। क्या आप कहेंगे वैसे युवाओं के लिए कि देखिए जब हमारे पास वो सुविधा कम होती है, कई बार क्या होता है, हम सपने तो देखते हैं लेकिन वो सपने को बीच में ही छोड़ देते हैं। आपने वो सपना देखा और लगातार आप उस पर काम करते रहे और आज ये दिन है कि पूरा देश आपको सुन भी रहा है और आपकी आवाज की सराहना भी की जा रही है। जी मैम, सबसे पहले मैं बोलूंगा जो लोग बीच में ना छोड़ के चले जाते हैं ना,
या तो अगर स्टार्ट किया है तो आप उसको एंड करके छोड़ो। अगर आप बीच में छोड़ोगे तो क्या पता कि थोड़ा सा और आगे चल के क्या पता आपको सफलता मिल जाए। अगर नहीं करना है तो आप पहले से ही मत कीजिए, अगर करना है तो पूरा एंड तक कीजिए। सफलता मिले या ना मिले वो तो ऊपर वाले की है, लेकिन आप मेहनत जरूर कीजिए। मैं बस यही बोलना चाहूंगा। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि सपने देखिए, मेहनत कीजिए। अमरजीत, क्या होता है ना कि जब हम छोटे से गांव में रहते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या होता है कि हमारे पास इतनी ज़्यादा सुविधा नहीं होती। आपने किस तरह से संघर्ष किया, कैसे आपने संघर्ष को फेस किया, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। मैं चाहूँगी कि आप अपने जर्नी को ज़रा बताएं, जिससे और भी ऐसे युवा हैं उन्हें आपसे मोटिवेशन मिलेगा। मैम ऐसा है ना कि सुविधा अगर लोग खोजे तो जब इंसान मर के जाता है ना, जहाँ पे जलाने के लिए, वहां भी सुविधा नहीं रहती। उसे भी जलावन खरीद के उसे जलाने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। तो मैम अगर इंसान को कुछ लाइफ में करना हो ना, तो खुद सिर्फ अकेला वही इंसान है जो अपने लाइफ में अगर वो मेहनत किया ना तो वो जरूर आगे जाएगा। तो सबसे पहले खुद पे भरोसा करना सीखे और मेहनत करे। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही आपने कि अगर आप खुद पर भरोसा करेंगे तो यकीन मानिए बेहतर ही होगा। लेकिन अमरजीत, आपने जैसा कि बताया कि आपके पापा सैलून में काम करते हैं, वो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप भी काम करते थे, वेटर का काम करते थे, उसके बावजूद आपने पैसे बचाए, आपने ट्रेनिंग ली। तो ये जर्नी कैसी रही, किस तरह से आपने स्ट्रगल किया, क्या कुछ परेशानी आई, आप हिम्मत नहीं हारे? मैम मैंने अपनी जर्नी को ना बहुत इंजॉय किया है, एक्सप्लोर किया है। क्योंकि अगर वो चीज अगर मेरी लाइफ में अगर नहीं रहती, गरीबी, अगर मैं काम नहीं करता, तो मैं आपको सच्चाई बताता हूँ कि मैं अभी जिस स्टेज पे हूँ ना, मैं नहीं आता। पैसा आने के बाद लोग सुविधा खोजने लगते हैं। अगर मेरे पास मान लीजिए कि मेरे पास 2 करोड़ रुपए आ गए, तो मैं सुविधा खोजने लगा, अरे मेरे को इसमें नहीं रहना है, मुझे आईफोन लेना है, मेरे को ये करना वो करना। मैं सिर्फ अपने 13,000 का फोन से, वो भी दूसरा मेरे को भैया गिफ्ट दिए थे, वो फोन से मैंने बस स्टार्ट कर दिया। तो मैं सुविधा के लिए मैं ये नहीं करता कि मेरे को सुविधा मिले, जहां से हो मैं खुद कर लेता हूँ। और ये बहुत अच्छी बात है। और जब आपसे मैं बात कर रही हूँ तो ये देख रही हूँ आप हर चीज़ को लेकर बहुत सकारात्मक है। और ये देखिए बहुत अच्छी बात होती है, जब हम सकारात्मक रहते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा ही होता है। और देखिए सोनू सूद जी का कॉल भी आया। आज जानना चाहिए अमरजीत, लगातार आपको सब सुन रहे हैं और सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है। उसके अलावा और किस किस का कॉल आया और गाँव के लोग क्या कुछ कह रहे हैं आपके इस उपलब्धि पर? मैम सबसे पहले तो मैं नीतू चंद्रा मैम जो है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और जी चैनल को मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद दूंगा। उन्होंने मेरे को सुबह सुबह उनका मैसेज आया था, बहुत सारे लोगों का मैसेज आया था। मैम ने मेरे को बोला कि मैं तुम्हें बुलाऊंगी मुंबई, तुम चिंता मत करो। उन्होंने सराहना दिया और मुझे विश्वास है कि वो बुलाएंगे, पक्का बुलाएंगे। बिल्कुल, आपको विश्वास है, आपको बुलाया जाएगा। क्या आपको फोन किया था तो उन्होंने कुछ वक्त बताया कि कब आपको बुलाया जाएगा? और आपने कहा सोनू सूद जी का भी कॉल आया, तो क्या बताया गया कब आप मुंबई जा रहे हैं? क्योंकि आपका एक सपना है और शुरुआत आपका कहना है कि आप इंडियन आइडल से करना चाहते हैं, जिससे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले आपको। तो क्या आपने अपनी ये बात सोनू सूद जी से कही है अभी? सोनू सर से मेरी तो डायरेक्ट बात नहीं हुई, एक कॉल आया था, उन्होंने बोला कि मैं उनके। जी अमरजीत, तो देखिए अमरजीत से संपर्क करेंगे क्योंकि कुछ तकनीकी खराबी है, वो वहाँ मौजूद हैं। तो जहाँ गांव में मौजूद है, कई बार क्या होता है कि देखिए नेटवर्क की भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अमरजीत का ये कहना है कि जो सपने उन्होंने देखे उसमें उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। अमरजीत, आप बता रहे थे कि आपको जब कॉल आया सोनू सूद जी की तरफ से तो क्या कुछ कहा गया? आपकी डायरेक्टली बात नहीं हुई है, लेकिन ये आपको कहा गया कि आप मुंबई जाएंगे। हाँ, उन्होंने बोला कि तुम अच्छा कर रहे हो, अभी होली है, अभी होली भर रुक जाओ, अगर तुम कहोगे तो मैं टिकट बनवा दूंगा, तुम आ जाना। और नीतू चंद्रा मैम ने ये बोला है कि मैं 1-2 महीने हो या कभी मैं जरूर बुलाऊंगी, जल्दी ही बुलाऊंगी। और उन्होंने बोला है कि मैं बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर के पास आपका वीडियो मैंने सेंड किया है, उन्होंने बोला है कि मैं ग्रूमिंग करवाऊंगी और वो अच्छा होगा। बिल्कुल, तो देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि नीतू चंद्रा जी ने आपके लिए ये कहा कि वो म्यूजिक डायरेक्टर से बात करेंगी, आपके गाने को दिखाया जाएगा, जिससे हो सकता है आपको फायदा होगा। तो अब देखिए आपको भी पता है कि आज न कल आप मुंबई जाएंगे, तो क्या आप इसके लिए कुछ प्लानिंग किया? आप कैसे और तैयारी करेंगे? क्या अपनी प्रैक्टिस को और ज्यादा बढ़ाएंगे? जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल मैं बढ़ाऊंगा। और सबसे पहले मैम मेरा एक सपना है छोटा सा, अगर सब लोग हेल्प करेंगे तो मैं वो जरूर कर पाऊँ। मेरे इधर जो बहुत सारे लोग में टैलेंट है ना, वो दब जाती है। तो मैं अगर लाइफ में, मैंने एक बार और बोला था, अगर लाइफ में मैं कुछ अच्छा करूंगा तो जो भी टैलेंटेड इंसान है मैं उनको बिल्कुल सपोर्ट करूंगा, मेरे से जितना होगा मैं करूंगा। क्योंकि जो परिस्थिति से मैं अभी निकल रहा हूँ, शायद वो लोग भी उसी परिस्थिति में होंगे, उनको निकालने वाला कोई नहीं है। मैंने उस परिस्थिति को झेला है तो मैं उस चीज को भली भांति जानता हूँ, तो मैं उन लोग को जरूर हेल्प करूंगा। बस इतना मेरा एक ये इरादा है, बस और कुछ नहीं।
बिल्कुल। और देखिए, आप जैसा इरादा रखते हैं, यकीन मानिए कई ऐसे आपके गांव के लोग भी होंगे जो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रहेंगे। और आप जी यकीन मानिए कि जब हिम्मत रहती है तो कहीं ना कहीं सफलता भी मिलती है। तमाम हमारे जी दर्शक भी सुन रहे हैं अमरजीत आपको, और आपके गानों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया जा रहा है। हमारे एक व्यूअर जुड़ चुके हैं और वो भी आपसे कुछ सवाल लेना चाहते हैं। धर्मेंद्र, आप अपना सवाल पूछिए। अमरजीत, आपने तो अपने गाने से बिल्कुल दीवाना सा बना दिया है। आप बिल्कुल वायरल हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि एक मखमली आवाज बिहार को मिली है और ये पूरे देश में, पूरी दुनिया में अपना जादू बिखेरेगा। लेकिन अमरजीत, आप जिस अंदाज में बात कर रहे हैं, आपके बात करने का अंदाज, आपका हेयर स्टाइल, सब कुछ ऐसा लगता है कि कहीं बिहार से बाहर भी आप रहे हैं क्या? कहीं कुछ अलग आपने सीखा है क्या? सब कुछ जी मतलब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल पहले से सब कुछ तय था। सर, मैं एक साल, हमारे कुंदन भैया हैं, कुंदन भैया, चंदन भैया, सरोज भैया, ये लोग जब मैं गांव में गाता था ना, तो अभी कुछ फिलहाल साल पहले, एक साल पहले, तो उन्होंने मेरे को बोला कि चलो, एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा होता है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। उन्होंने बोला कि तुम चलो, तुम वहां से जितना करोगे मैं तुमको सपोर्ट करूँ। तो मैंने वहाँ 6 महीना सीखा है म्यूजिक अच्छे से, उसको जिया है। और जहां तक आपने बोला सर कि बोल कैसे लेते हो, तो मैं अपने से बड़े लोगों के साथ मैं ज्यादातर रहा हूँ, उनसे मैंने सीखा है कि कैसे लोगों से बात किया जाता है, कैसे किसको क्या बोला जाता है। तो मैंने बड़े लोगों के साथ दोस्ती ज्यादा किया, अपने से छोटे से नहीं। इस वजह से मेरे को थोड़ा बहुत ये कर लेता हूँ। बिल्कुल अमरजीत, आपने पहले भी बताया कि आपने ट्रेनिंग ली है, और देखिए ये बात आप बार बार बता भी रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए, अब आप चाहते हैं कि आपको एक ऐसा गुरु मिले जो और भी निखार लाए। और कहते हैं ना कि सीखने की कभी उम्र, जितना हम सीखें और भी ज़्यादा उसमें कहीं ना कहीं निखार आता है। अमरजीत, सबसे बड़ी बात यह है कि आपका ये कहना है कि देखिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और आपने लगातार प्रयास भी किया, आपने 6 महीने ट्रेनिंग भी लिया है। अमरजीत, जानना चाहेंगे कि उस दरमियान किस किस तरह से आपने प्रैक्टिस की। और सबसे बड़ी बात, अब हो सकता है नीतू चंद्रा जी ने भी कहा कि आप मुंबई जाएंगे, तो उसके अलावा बिहार की तरफ से अगर देखा जाए तो कहीं और किसी ने आपसे संपर्क किया है? क्योंकि देखिए, बिहार में भी तमाम ऐसे सिंगर हैं, और आप जिस तरह से गा रहे हैं, आपकी आवाज़ में वाकई एक जादू है, और ख़ास तौर पर आप दर्शकों को खींच लेते हैं अपनी तरफ, आपका खिंचाव हो जाता है। तो क्या आपको इस तरह से कई अभी कॉल आया है? हो सकता है कि लगातार अब हमारे दर्शक भी सुन रहे हैं जी बिहार झारखंड के माध्यम से, और ज़्यादा लोग आप तक पहुँच पाएँ। नहीं मैम, अभी तक तो कोई नहीं है, जी। लेकिन कोई नहीं। आप लोग मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं जी, झारखंड जो है चैनल, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो होगा अच्छा ही होगा, नहीं भी होगा वो भी अच्छा होगा। जैसे मेहनत कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। और तकलीफ के बारे में बताऊं कि मैम, जब हमारे गांव में शादी होती है ना, तो लोग शादी अटेंड करते हैं, पार्टी में अटेंड करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा आदत नहीं रहा। मैंने प्रण लिया था कि जब मैं मेहनत करके जब सफल होऊंगा ना, तो सब मेरे मेरे मतलब मेरे ये इस चीज में आएंगे जश्न मनाने। तो मैं ज्यादातर नहीं जाता हूँ पार्टी फंक्शन में, अपने कामों पे मेहनत करता हूँ। सुबह उठ के रियाज करना, जी। लोग मौज करते हैं तो मैं अपना प्रयास करता हूँ जिंदगी को बहुत अच्छा बड़ी बात बनाने है, इतनी कम उम्र में आप अपने करियर को और अपने काम को लेकर इतना फोकस हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है आपको सुनकर तमाम वो जो युवा है हमारे देश के, जो कुछ करना चाहता है, सपने तो देखते हैं, लेकिन उन सपनों को कैसे पूरा किया जाए, आपसे ये सीख मिल रही है। हमारे एक और दर्शक मोहित जुड़ चुके हैं। मोहित, आप अपने सवाल पूछिए। हेलो अमरजीत जी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ मोहित। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप हमें क्या सिंगिंग रियलिटी शो में भी देखने को मिलोगे? अगर आप लोगों की सपोर्ट रही, अगर आप लोगों का प्यार रहा, तो मैं जल्दी ही मिलूंगा रियलिटी शो में। वीडियो शोज हो गए, जी, राइजिंग स्टार शो। बस बस आप लोगों का प्यार रहे, बस मैं बिल्कुल करूंगा। लोग बस कोशिश कर सकते हैं, बाद बाकी आप लोगों के हाथ में है। आप ऐसे अमरजीत कोशिश करते रहिए। देखिए, हम जो व्यूअर जो हैं वो भी यही कह रहे हैं कि आप कुछ रियलिटी शो, क्योंकि देखिए क्या होता है कि रियलिटी शो इतने सारे हैं, उससे एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, आपकी प्रतिभा को एक पहचान मिल जाती है। हालांकि सोशल मीडिया पर तो आप छा ही गए हैं, और खास जी तौर पर देखिए, सोनू सूद की तरफ से आपको फोन आया, नीतू चंद्रा की जी तरफ से भी फोन आया, जी और आप कह रहे हैं कि हो सकता है अभी आने वाले जी वक्त में और भी ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटी मिले। जी वही अमरजीत, आपने कहा कि अब और ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, और भी ज्यादा ध्यान आगे करेंगे। अमरजीत, अगर गाँव की बात करें, मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि देखिए, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसा कि आपने कहा कि ठीक है सुविधा नहीं मिलती, लेकिन क्या होता है ना कि आपने तो ये हिम्मत दिखाई अमरजीत, लेकिन कई बार कुछ जी लोग हैं जो हिम्मत नहीं दिखा पाते हैं। आप अभी जी गांव में रह रहे हैं, तो जब से आप इतना, आपका गाना प्रसिद्ध हुआ है, लोग आपको इंस्पायर जी कर रहे हैं, तो क्या कुछ वहां के युवाओं का क्या कुछ कहना है? वो आपसे तो बहुत मोटिवेट हो रहे होंगे। जी जी, बहुत खुश हो रहे हैं, मोटिवेट भी हो रहे हैं। मैं तो अपने बिहार के जनता को मैं एक चीज मैं बताना चाहूंगा, माफी चाहूंगा अगर
को बुरा लगे तो अगर जैसे बच्चे होते हैं ना, जैसे जैसे बड़े होते हैं 16 साल 17 साल हो जाते हैं, तो उन्हें ना पढ़ाई लिखाई छुड़वा के, हमारे गांव की मैं बात कर रहा हूँ, ज्यादातर बिल्कुल भेज बिल्कुल। देते हैं काम करने। तो आप उनको काम नहीं, आप उनको फ्रीडम भी दो कि हाँ तुझे क्या करना है तू कर, तो बच्चा जरूर करेगा। होता है कि थोड़ा समझ में ना आए, लेकिन देर ही सही, लेकिन वो समझता जरूर है। तो अच्छी संस्कार मिलनी बहुत जरूरी है। अगर मुझे मिली है तो सबसे पहले मैं अपने माता पिता को धन्यवाद दूंगा, उनसे मेरी मिली है, तो यही है ना। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। खास तौर पर आपने बड़ी बात कही कि छोटे से गांव में क्या होता है कि जब प्रतिभा होती है तो कई बार क्या होता है, उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। वाकई आपके माता पिता ने आपको ये अवसर दिया कि अपने प्रतिभा को आप और निखारिए। अमरजीत, आपने कहा कि आप किशोर दा के गाने सुनते थे, आप अभिजीत के गाने सुनते थे, अरिजीत के गाने सुनते थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि देखिए, दर्शक आपके गाने के मुरीद हैं। और आप यकीन मानिए, जब आपने पहले भी जब मैंने आपसे बात रखी थी तो आपने गाया भी था, खासतौर पर आपने भोजपुरी गाना भी गाया था। और मैं चाहूँगी कि आप कोई किशोर दा के भी गाने गुनगुनाइए, क्योंकि किशोर दा के गाने ऐसे हैं, मुझे लगता है हर जनरेशन के लोग पसंद करते हैं। हमारे दर्शकों के लिए कुछ गुनगुनाइए। बिल्कुल। और देखिए, जो भी मैं डिमांड कर रही हूँ, आप हर गाने इतने अच्छे तरीके से गा रहे हैं कि यकीन मानिए, आप जो कह रहे हैं कि अगर आपको गुरु मिल जाए तो आप और अच्छा करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है, मेरे साथ साथ तमाम वो जो हमारे व्यूअर हैं उन्हें भी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा करेंगे भविष्य में। वहीं हमारे व्यूअर भी एक प्रगति जुड़ चुकी हैं जो आपसे कुछ सवाल लेना चाहती हैं। प्रगति, आप अपने सवाल पूछिए। जी अमरजीत जी, मेरा आपसे सवाल था कि आपका जो दिनचर्या है, जैसे कि मतलब आप अपने गायकी के लिए समय कैसे निकाल पाते हैं? सबसे पहले मैं मेरे को पता नहीं कि समय क्या होता है। जब जागो तब सवेरा हो। मैं उठता हूँ, मेरे को जब मन करता है मैं तब रियाज करने लगता हूँ, जब मन करता है वीडियो बनाने लगता हूँ, गाना सुनता हूँ। बस यही मेरा दिनचर्या। खाना पीना, कुछ काम है तो काम करना, और गाने को जीना। गाना गाना नहीं, गाने को जीना। बिल्कुल। तो आप अपने काम से इतना प्यार करते हैं ना, लगाव करते हैं। और जी, जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने कहा कि अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, खासतौर पर कुछ काम होता है, तो पहले आपने बताया कि आप वेटर का काम करते थे, उसी दौरान आपने प्रैक्टिस भी की। क्या अभी भी वो काम आप कर रहे हैं कि फिलहाल अभी आपने छोड़ दिया है? अभी मैंने मैम छोड़ दिया है। मैं अभी इवेंट वगैरह कर रहा हूँ, छोटा मोटा कर रहा हूँ। जी जी। तो आप क्या बिहार में इवेंट कर रहे हैं? किस तरह से इवेंट के आपको ऑफर आ रहे हैं? कैसे कैसे इवेंट कर रहे हैं आप? जी, वेडिंग शोज वगैरह मिलता है, बर्थडे वाला मिलता है, छोटा मोटा मैं कर। जी बिल्कुल। और देखिए, अब तो आप बिल्कुल जी बिहार झारखंड पे भी आए और आपके गाने तमाम वो दर्शक सुन रहे होंगे। मैंने कहा कि हो सकता है आने वाले दिनों में आपके पास और फोन आए, आपको और अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वहीं खास तौर पर देखिए, मैंने पहले भी आपसे ये सवाल पूछा था। एक बिहार की बात करते हैं, भोजपुरी सिंगिंग की बात करते हैं हम, तो कई बार ये कहा जाता है कि ठीक है, वो उसमें अश्लीलता लाई जाती है। अगर आपको आने वाले वक्त में अच्छा मौका मिले, आप मुंबई जाएंगे, आप अच्छा नाम करेंगे, तो बिहार के लिए, बिहार की म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए आप क्या बदलाव चाहते हैं और क्या कुछ चेंज चाहते हैं? क्या और अच्छा हो सकता है? मैं बदलाव तो लोगों को होगा करना, क्योंकि आज से 10 साल पहले का म्यूजिक सुनिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में कितना प्यारा प्यारा गाना है जी, है ना, बहुत प्यारा प्यारा गाना। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो 10 साल पुराना वाला गाना, मैं वैसा जनरेशन का मैं गाना गाऊं, ना कि फुहरपन सॉन्ग। बिल्कुल। तो आपसे भोजपुरी का एक बार फिर से गाना गवाएंगे, लेकिन हमारे दर्शक एक जुड़ चुके हैं, उनसे सवाल ले लेते हैं। हमारे दर्शक रविंद्र जुड़ चुके हैं। रविंद्र, आप अपने सवाल लीजिए। अमरजीत भैया प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। ये भोजपुरी में आपको कौन सिंगर अच्छा लगता है, और वो गाना सुनाइए जरा उनका प्लीज। और वहाँ मुंबई जो जाएंगे तो भोजपुरी का गाना जरूर सुनाइएगा वहाँ जाके, हिंदी में मत रहिएगा शेर। नहीं, बिल्कुल 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 बिल्कुल। मेरा बस एक ही फेवरेट सॉन्ग है, एक भक्ति सॉन्ग है, मैं सुनाता हूँ। बहुत तारीफ और बहुत ही अच्छा आपने गाया। और आपने बताया था कि भोजपुरी सिंगर की बात की जाए तो पवन सिंह आपके फेवरेट हैं। और मैं चाहूंगी कि एक बार हमारे दर्शकों के लिए एक पवन सिंह का भी गाना हो जाए, क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात आपने कहा कि ठीक है, मैं बदलाव तो नहीं लाना चाहूंगा, लेकिन खास तौर पर जो भोजपुरी के अच्छे गाने हैं उसे मैं जरूर रिवाइव कराऊंगा। और आने वाले वक्त में आप कोशिश यही करेंगे कि देखिए और भी ज्यादा बेहतर हो। तो जरा आप पवन सिंह के कुछ गाने गुनगुना दीजिए। बिल्कुल। अमरजीत, यकीन मानिए, जैसा कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस दिखाई भी दे रहा है। आपने बताया कि आप 6 महीने प्रैक्टिस किया था आपने, उसके बाद क्या आपकी प्रैक्टिस छूट गई थी? अब आप जैसा बता रहे हैं कि अब और ज़्यादा आप फोकस कर रहे हैं, कि उसके बाद भी आप प्रैक्टिस करते रहे, कि आपने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली? जैसा आपने बताया कि आपके भैया थे, उन्होंने आपकी मदद करी, तो आपने उसके अलावा भी कहीं और प्रैक्टिस की थी?
जी मैं मेरे वो भैया जो कुंदन भैया थे उन्होंने सपोर्ट किया, तो मैं दिल्ली में रह के मैंने सीखा। एक पल्लव भैया थे, मैंने उनसे सीखा हम्म। जी टेक्निकली चीज की, हाँ कैसे गाने को गाया जाता है। जी गाने तो हर एक गा लेता है, लेकिन गाने को कैसे गाना है वो चीज तरीका, मैंने वो बिल्कुल चीज को सीखा। बिल्कुल, कहते हैं ट्रेनिंग तो लेनी होती है और आप प्रैक्टिस और भी ज्यादा कर रहे हैं। हमारे एक और व्यूअर जुड़ चुके हैं, विकास आप अपने सवाल पूछिए। अमरजीत जी से मेरा सवाल है कि आप रातों रात स्टार बन गए, आपको जो प्रसिद्धि मिलनी थी वो मिली, आपको सोनू सूद की तरफ से फोन भी आया, उन्होंने मुंबई बुलाया है, तो अब आगे का आपका क्या प्लान है? आप मुंबई कब जा रहे हैं, ये हम जानना चाहते हैं। मुंबई अगर जब सर मेरे को बुलाएंगे मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। जब उनका कॉल आएगा आने की तो मैं जरूर जाऊंगा। बिल्कुल, और उम्मीद है जैसा कि आपने कहा कि देखिए उन्होंने ये कहा कि नीतू चंद्रा जी ने भी कहा कि आपके गाने को वो और भी लोगों से दिखाएंगे। हो सकता है मौका मिलेगा और आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, मौके मिल जाए। क्योंकि अब देखिए आपका गाना इतना प्रसिद्ध हो गया है, आप सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है। तो क्या अमरजीत आप सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके, तो इसके बाद और भी सोशल मीडिया के लिए जब तक आप मुंबई नहीं जाते ऐसे गाना गाते रहेंगे, क्या कुछ अलग और देखने को मिलेगा हमें? बिल्कुल मैम, मेरा जो दिनचर्या है, जो जिससे मेरी शुरुआत होती है, मैं वो चीज को कैसे भूल सकता हूँ। जैसे जी माँ बाप को लोग नहीं भूलते, अपने परिवार को नहीं भूलते, अपने गांव समाज को नहीं भूलते, तो ये तो मेरा काम है। मेरा सुबह का कुछ हो या ना हो, मैं कुछ करूं या ना करूं, लेकिन मेरा जो सुबह एक वीडियो पोस्ट करना है मैं वो करूंगा। जी, और मैं चाहूंगी अमरजीत, आपने कहा कि वीडियो पोस्ट करना आपको अच्छा भी लगता है और वाकई उससे आपको प्रसिद्धि भी मिली। आप जो चाहते थे आने वाले वक्त में वो भी मिलेगा भविष्य में, क्योंकि आप लगातार फोकस भी हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। लेकिन वो गाना हमारे दर्शकों को जरूर सुनाइए जिससे आपको लोग जानने भी लगे हैं और बहुत ज्यादा पसंद किया गया आपके उस गाने को। वाकई देखिए एक जादू सी है आपकी आवाज में और यही वजह है कि लोग आपको इतना पसंद करने लगे हैं। अमरजीत, आपके हर वीडियो में देखा जाता है आप सुबह उठते हैं और जैसा कि आपने कहा ये मेरा काम है और मैं प्रैक्टिस करता हूँ। गांव के लोग बड़े उत्साहित दिखते हैं पीछे से आपके वीडियो में, और मैंने जिक्र पहले भी किया था बच्चों का, और ये बहुत अच्छी बात है कि देखिए आपकी वजह से आपके गाँव में भी एक खुशी आई। कहते हैं ना कि कोई अच्छा करता है हमारे आसपास तो बहुत एक उम्मीद जग जाती है, और आपने ये भी कहा कि आप लोगों को इंस्पायर भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसे प्रतिभा को आगे बढ़ाया जाए। अमरजीत, आपने कहा कि आपका बचपन से ही गानों से लगाव था, लेकिन कब आप प्रोफेशनली ऐसे गाने लगे और आप ऐसे अपने वीडियो को रिकॉर्ड करने लगे? क्योंकि देखिए पहले तो ऐसे फोन भी नहीं होते थे, आपने कहा भी कि मेरे पास इतना महंगा फोन भी नहीं है, लेकिन मैं प्रैक्टिस जरूर करता हूँ। जी मैम, ये मेरा 4 साल पहले से, मैं 4 साल से मैंने लगातार करने लगा। मेरा यूट्यूब पे भी बहुत सारा वीडियो है, आप देखेंगे तो मिल जाएगा। मैं ऐसे ही किसी का फोन लेके कि भाई थोड़ा सा दे, उसका ही यूट्यूब चैनल पे मैं डाल देता था, ऐसे शॉर्ट्स गा के वीडियो अपलोड कर देता था। अच्छा, तो आप किसी और के फोन पे भी डाल देते थे और अब आपके पास खुद का फोन है। तो ये बताइए, हमारे दर्शक भी सुन रहे होंगे कि आप जो अभी वीडियो अपलोड करते हैं अपने फोन से किस नाम से करते हैं, क्योंकि आपको कई लोग हो सकता है सर्च कर रहे होंगे, कई हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं। मेरा अमरजीत जयकर सिंह है, यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पेज भी है, ट्विटर भी है, बस। बिल्कुल, और आप ऐसे ही सोशल मीडिया पर अपने गाने डालते रहिए। और आपने कहा कि जो कॉल आया था, कहा जा रहा है कि 1-2 महीने बाद, हो सकता है होली के बाद ही आपको मुंबई बुला लिया जाए, तो जाते ही क्या आपको लगता है कि इंडियन आइडल, जैसा कि आपने कहा, अगर इंडियन आइडल से पहले ये कोई और भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो क्या आप पहले उसको बनाएंगे कि इंडियन आइडल में आपको जाना है? मैम, जो पहले आएंगी मैं उस चीज को करूंगा जी, जैसे जैसे आएंगी वैसे वैसे करता चला जाऊंगा। बिल्कुल, यही उम्मीद करते हैं कि आप मुंबई जाइए, वहां भी नाम रोशन कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। आपको ये उम्मीद है कि देखिए आप अच्छा करेंगे और आप ऐसे ही गाते रहिए, तमाम उन युवाओं को प्रेरित करते रहिए। हम सब की तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।